सो वेलकम बैक पीपल एंड नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है और फाइनली भक्ति सूफी ट्रेडिशन का ये लास्ट पार्ट है। ये वीडियो का 6 पार्ट है। इस वीडियो पे हमने पहले ही 5 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ हमारे स्पेशली आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम पे आप नोट्स के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो आपको स्पेशल अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, अगर हम शुरुआती समय से चैप्टर को अगर फोकस करें तो हम पूरी तरीके से भक्ति सूफी परंपराओं के ऊपर फोकस कर रहे थे और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे चैप्टर को। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। साउथ के अंदर अरवार्स और नेनार्स के बारे में हमने डिस्कशन करा था कि कैसे वो शिविज्म वैष्णविज्म को जानते थे एंड देन फाइनली उसके बाद चोलास चेरास के आसपास के इलाकों के अंदर इन लोगों ने बड़े बड़े टेम्पल्स वेम्पल्स बनवाए थे। इन लोगों में फिर डिफरेंशिएट देखा था हमने, देन फाइनली इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। इन्होंने भी कुछ कास्ट सिस्टम के ऊपर चीज़ें बोली थी, वो आपने पुराने भी लेक्चर्स सुने होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। नलियारी दिव्यपदम ये एक इंपॉर्टेंट है जो कंपैरिजन करता है। और उसके बाद हमने देखा था कि अलवार और निनार के अंदर अंडाल्स और क्या कहते हैं कराई कलम करके भी जो फीमेल थी वो भी इनमें ज्वाइन हुआ करती थी शिव भक्ति में। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे क्या कहते हैं अलवारों और नेनारों को आपके जो साउथ के अंदर जो भी राजा हुआ करते थे उनका एक तरीके का प्रोटेक्शन मिलता था और इसीलिए मंदिर बनाए जाते थे। और मंदिर फिर हमने देखे थे कि जितना बड़ा क्या कहते हैं आपका शिखर होगा उतना ही बड़ा राजा की इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगी। बाय द वे अगर मैं आपको बता दूं, ये विद्वेश्वरी टेम्पल है। इस टेम्पल के बारे में हम चैप्टर 7 के अंदर भी जिक्र करेंगे। हालांकि हमने पहले ही बताया हुआ है कि किस तरीके से इतने बड़े बटर बॉल को काट के इसको बनाया गया है इस टेम्पल को, तो अपने आप में इनक्रेडिबल है। कुछ ये भी टेम्पल थे। फिर चोलाज ने फिर कुछ ऐसी मूर्तियां बनाई, मतलब हालांकि पत्थर की मूर्तियां तो होती थी लेकिन कांसे की मूर्तियां भी हमने, ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी देखी थी। स्पेशली नटराज जो है फॉर्म है ये शिवा का बहुत इंपॉर्टेंट था। देन फाइनली और चीज़ें हमने देखी थी, कैसे कि शिव को पूजने के लिए बांसवाना करके एक नई आंदोलन हुआ था साउथ के अंदर और शिव को लिंग के रूप में पूजा गया था, शिवलिंग के रूप में। सो दैट इज़ वाई ये भी एक अलग वेरिएशन हमें देखने को मिला था। और उसके बाद हमने देखा था कि इनका एक कास्ट सिस्टम में एक अलग चैलेंज ये था कि ये लोग मरने के बाद लोगों को दफना दिया करते थे, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर तो लोगों को जलाया जाता है लेकिन जो वीर शैव होते हैं, कर्नाटका के वीर शैव, वो पूरी तरीके से दफनाए जाते हैं। तो इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के ऊपर बातें बोली थी, जैसे रीबर्थ जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती है, विधवा मैरिज होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। देन उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि किस तरीके से पूरा का पूरा हमने रिवाइज करा था तांत्रिक पूजा से लेके अलवार नेनार्स और साथ में हमारी शिव भक्ति। और उसके बाद फिर हमने देखा था कैसे सूफिज्म इंडिया के अंदर आया था। सूफिज्म इंडिया के अंदर आया तो दिल्ली सल्तनत के लोगों ने और इवन मुगल्स लोगों ने भी सूफिज्म को बहुत फैलाया और ये सारा का सारा शरिया कानून के अकॉर्डिंग चलता है। और शरिया कानून पूरी तरीके से आपको फॉलो जो करवाते हैं उसे हम उल्मा कैटेगरी बोलते हैं। इंडिया के अंदर इस्लाम धर्म बड़ा था लेकिन इस्लाम धर्म को जो फॉलो नहीं करता था उनको टैक्स देना पड़ता था, जजिया टैक्स। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसा नहीं था कि जिस समय अकबर बादशाह या जिस समय मुगल डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय हिंदू धर्म के अलावा दूसरे और धर्म भी थे, तो क्या उनको प्रोटेक्शन मिलता था? ऑफकोर्स उनको मिलता था, उनको छूट दी जाती थी। फिर ये पैगंबर मोहम्मद के कुछ प्रिंसिपल हमने जाने थे, चोरी नहीं करना, नमाज पढ़ना वगैरह वगैरह। उसके बाद इसके 2 पार्ट बने थे, शिया और सुन्नी, एक जो अबू बकर को मानते हैं और एक जो अली को मानते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं बोले जाते हैं। असल में मुसलमान जो है अलग अलग शब्दों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। 14 और 13 सेंचुरी से पहले भी ये इस्लाम धर्म के अंदर था, लेकिन हम आज की डेट में इंडिया के अंदर उनको मुसलमान कहते हैं, लेकिन 13 सेंचुरी से पहले इन लोगों को मुसलमान नहीं कुछ और भी कहा जाता था। तो ये भी हमने कर लिया था। फिर हमने देखा था कैसे सूफी सिलसिला स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये ज़ियारत व्यारत जो होती थी वो सिस्टम हमने समझा था कि कैसे उनके डिसाइपल आते थे और उनके मरने के बाद उनकी शेख पे कब्र बनाई जाती थी और शेख की कब्रों पे दरगाहों पे फिर लोग ज़ियारत करने के लिए आते थे। और किस तरीके से फिर ये सभी ज़ियारतों में से कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ सूफी चित्सी लोग थे जो बहुत फेमस हुए थे। इनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे औलिया निज़ेक निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दिल्ली के अंदर दरगाह है, और एक अजमेर के अंदर दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भी बहुत फेमस हुए थे। हालांकि बहुत सारी दरगाह इंडिया के अंदर है लेकिन कुछ दरगाह ही फेमस हुई थी, जिनमें से ऐसा कहा जाता है कि इनके बारे में जिक्र अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने दिया था। और यहाँ पे खानखा के अंदर एक रूल एंड प्रिंसिपल हुआ करता था, वो हमने देखा था। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो निज़ामुद्दीन औलिया थे उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है, वो हमने देख लिया था।
उसके बाद ये सारी कब्रें थी, कब्रें कह रहा हूँ दरगाह थी, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि गरीब नवाज यानी कि जो अजमेर में दरगाह है, दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो बहुत फेमस थी क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। कंट्रीब्यूशन कैसे दिया था? अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन में मोहम्मद बिन तुगलक थे, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी थे, और यहाँ पे जलालुद्दीन क्या कहते हैं आपके मोहम्मद अकबर, ये तो 14 बार मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने भी कुछ पैसे वैसे दिए थे ताकि चीज़ अच्छी बन जाए। तो कहने का मतलब इनका इस्लाम धर्म के अंदर तो पूरी तरीके से भरोसा था, लेकिन अकबर का पूरी तरीके से सूफियों के अंदर भी काफ़ी भरोसा पैदा हो गया था। तो यहाँ पे बाबा फरीद मतलब कुछ ऐसे सूफी लोग भी थे जिन्होंने लोकल लैंग्वेज को सीखा, और लोकल लैंग्वेज को सीखने के बाद उन्होंने इंडियन कल्चर के अंदर बहुत सारी पोएम्स वोएम्स लिखी। तो कुछ पोएम बाबा फरीद की गुरु ग्रंथ साहिब में, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये जो आपका पता है पद्मावत, आपने मूवी जरूर देखी होगी, ये लिखी थी, कुछ दक्कनी लैंग्वेज में थी। और यहाँ पे अमीर खुसरो ने कॉल बनाया था कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी अपनी क़यामत होती है, तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नवाज, तुमको मालूम है कि कितना कदा होती है। देन उसके बाद ये गाना स्टार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड कॉल। तो ये शुरुआत क्या कहते हैं उनके द्वारा हुई थी, किनके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। तो ये भी एक अलग ट्रेंड था जो हमने इस चैप्टर में देखा था। उसके बाद जो पैसा इनको मिलता था चिश्तियों को पूरी तरीके से समझ ऐसी चीज़ों में खर्च कर दिया करते थे, और इसकी वजह से बहुत से लोग इनसे अट्रैक्ट हुए थे। अब बहुत से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को कहा जाता कि उल्मा कैटेगरी के आपको इस्लाम धर्म मानना होगा, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं माना जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि ये चिश्ती के अंडर में आ जाते थे, और चिश्ती के अंडर में आने की वजह से ऐसा कभी कभी कहा जाता था कि अकबर सूफी संत का, अगर आपको याद हो कि अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया, सलीम चिश्ती। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने देखा था ना कि बाबा फरीद के वंशज थे शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह बनाई थी यहाँ पे इन्होंने अपने ही उसमें। तो आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने अपने बेटे का नाम ही सलीम रखा था। जहांगीर को सलीम ही तो बोला जाता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। तो बाय द वे ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि इतना सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर कर ली है। एंड नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट। मैंने क्विक रिविजन इसलिए दिया क्योंकि बच्चों को समझ में ये नहीं आता है कि यार क्या क्या चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग आए थे जिन्होंने भगवान के ट्रेडिशन को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करी। जितने भी ये लोग आए थे इनमें से किसी ने निर्गुण भक्ति की तरफ फोकस करा और किसी ने सहगुण भक्ति की तरफ फोकस करा। तो निर्गुण भक्ति और सहगुण भक्ति के बारे में आपको पहले से पता है। तो 3 बंदों के बारे में स्टडी करी जाएगी, जिसमें से मीराबाई हैं, उसके बाद गुरु नानक साहब जी हैं, और उसके बाद हमारे कबीर जी हैं। सो दीज ऑल 3 वेरिएशन, इनका अलग अलग सोच था, अपनी अलग अलग इनकी आइडियोलॉजी थी। उनको हम थोड़ा थोड़ा क्विक रैप देख लेते हैं, उसके बाद आपको चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कबीर। कबीर ओ कबीरा मांझा, ये गाना आपने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो कबीर वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ पोएट्स। अगर आप देखें तो कबीर जो थे ना, उन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर, अच्छा कबीर की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ना तो इनके जन्म के बारे में और ना ही इनके मरण के बारे में हमें जो है डेट वेट जो है वो क्लियर नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, क्लियर हमें इसी वजह से नहीं है डेट वेट के बारे में, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई जो भी चीज़ें थी ना, वो हमें अलग अलग जगहों में मिली थी। और बहुत से लोग इन्हें हिंदू मानते हैं, बहुत से लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, मुस्लिम व्यक्ति ने इनको पाला था, चमड़ा लेदर वाला कोई व्यक्ति था जिन्होंने इन्हें पाला था। तो इसीलिए हिंदू के लोग भी इनको क्लेम करते हैं और मुसलमान के लोग भी इनको क्लेम करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ना तो हमें इनका डेट ऑफ बर्थ मालूम है पूरी तरीके से, और ना ही हमें इनका डेथ मालूम है। तो विकीपीडिया पे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ऐसा बस कहा जाता है कि वाराणसी के आसपास ये पैदा हुए होंगे, और इन्होंने अपने टाइम पीरियड के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी। मतलब हालांकि वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके डिसाइपल ही चीज़ों को लिखते थे। डिसाइपल इन द सेंस चेले चपाटे होते हैं ना, तो वो लिखते थे। तो कबीर जी बोला करते थे, उनके चेले चपाटे उनको लिखा करते थे, और लिखने के बाद अलग अलग जगहों में इस चीज़ों को बांटा गया, फिर वो अलग अलग जगह चली गई वो चीज़ें। तो नंबर 1 अगर हम कबीर बीजक की बात करें तो कबीर बीजक याद रखिएगा। बीजक बच्चे पूछते हैं कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो ये एक तरीके के ना दोहों का कंटेंट याद रखिएगा, दोहों का कंटेंट है पूरी तरीके से कबीर बीजक। ठीक है, तो इतना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कबीर बीजक के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपकी लिखी गई है ना कबीर बीजक, ये लिखी गई है मतलब वैसे तो कबीर ने बोला ही है, पर उनके डिसाइपल इन चीज़ों को लिखते थे। कबीर बीजक जो है ऐसा कहा जाता है कि कबीर पंथों के द्वारा, जो कबीर के रास्ते पे चलने वाले लोग थे,
उनके द्वारा इसे प्रिजर्व करा गया था वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश के इलाकों के अंदर जहाँ ये पैदा हुए थे। मतलब सबसे पहले कबीर की पंक्तियों को अगर कहीं बोला गया होगा वाराणसी में। हालांकि कबीर की बहुत सारी पंक्तियां हैं, अगर आप क्या कहते हैं जानते हैं तो मुझे कमेंट करके फटाफट बताइएगा। बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पे कबीर ग्रंथावली जो है वो दूतक पंथों के अंदर क्या कहते हैं इसको सेफ रखा गया है। हालांकि ये राजस्थान के अंदर है, मतलब कबीर की जो ग्रंथावली है आज भी राजस्थान के लोकल इलाकों में बोली जाती है। और कुछ ऐसे पद हैं कबीर के जिनको हमने आदि ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है। आदि ग्रंथ साहिब वही है जो सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब बनाया था। और उसके बाद 10वें गुरु जो थे सिख के, उन्होंने आदि ग्रंथ को फाइनली क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया था। तो वो चीज़ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और कुछ पद। कबीर बीजक को वाराणसी के अंदर कुछ आसपास से सेव करा गया है, ग्रंथावली को राजस्थान में, और कुछ पद जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने आदि ग्रंथ साहिब के अंदर, जो मैं कह सकता हूँ कि एक रिलीजियस बुक है सिख लोगों की, उसमें इनको रखा गया। इतना आपको समझना है, ठीक है। तो ये बेसिक है जो आप समझ पाएंगे। बुक उठाने की आपको ज़रूरत होगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑल दीज कॉम्प्लिकेशन वर मेड आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर। अब ये कहा जा सकता है कि जितनी भी चीज़ें थी ना, जो बोलियाँ, भाषा या जो भी लिखी गई होगी क्या कहते हैं कबीर के द्वारा, उनके मरने के बाद ही लोगों के सामने पब्लिश में आई होगी। और याद रखिएगा कबीर की भाषा और बोलियों में बहुत वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 अगर हम देखें तो कबीर ने पूरी तरीके से निर्गुण भक्ति की तरफ फोकस करा है। मतलब कबीर ने कभी ये नहीं कहा है कि अगर आपको भगवान की वर्शिप करनी है तो उनकी कोई मूर्त होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे धर्म है जिन पे कोई भी मुहूर्त नहीं होती है। दूसरा, उल्टा बासी, उनकी बोलियों के अंदर उल्टा बासी क्या कहते हैं हमें देखने को मिलता है। उल्टा बासी ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ ऐसी अपनी कहानियों में, कविताओं में ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, है ना, और औरों को ना छाया दे फल लागे अति दूर, समथिंग ऐसा। तो मतलब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर ऐसा ही समथिंग आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब जो बात सीधी कही जा सकती है उसको उल्टा पुल्टा तरीके से बतलाना, ये कबीर की मेन चीज़ थी। याद रखिएगा कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति की तरफ फोकस करा, और उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा ये कहा जा सकता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति की तरफ फोकस करा था। और उन्होंने अपनी टीचिंग्स में भी ये बताया था कि सही मायने में जो गॉड है वो अल्टीमेट रियलिटी है। जैसे इस्लाम के अंदर बोला था ना कि अल्लाह, पैगंबर, मोहम्मद सब एक है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे हमारे कबीर जी भी कहते हैं ये सब एक ही है, अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर सब एक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कभी कभार ऐसा ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपने वैदिक टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ब्राह्मण्स और आत्मन, इनका भी इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इवन सम पोएट्स अट्रैक्ट हिंदू, सम पोएम्स अटैक्ड, मतलब उनकी कुछ पोयम है जो हिंदू धर्म के ऊपर भी अटैक करती है। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा में विश्वास रखा जाता है, करोड़ों देवी देवताओं को माना जाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं सूफी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं वो लोग, सूफिज्म के लोग गाना गा के उनको पुकारने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें उन्होंने इन चीज़ के ऊपर भी करी है। और हिंदू धर्म के अंदर बहुत से ऐसा होता है कि भगवान की क्या कहते हैं नाम जपना रहता है हमेशा, हे भगवान हो भगवान, हे भगवान हो भगवान, ये करते रहना। तो ये चीज़ें भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो कबीर है उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर अपनी कविताओं में बहुत ही इन उल्टा बासी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बताने की कोशिश करी है कि सब कुछ ऐसी मोहमाया है, समझ रहे, सब कुछ मोहमाया, ये बताया है उन्होंने। और उसके बाद, अच्छा मैंने यही बताया ना, उसके बाद ये वाली चीज़ आपने याद रखनी होगी कि कबीर के जो आइडियाज़ हैं वो आज भी याद रखे जा सकते हैं, और आज की जनरेशन के लिए कबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कबीर के बहुत सारे क्या कहते हैं आज के डेट में भी दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। और अगर आप देखें तो कबीर के जो भी क्या कहते हैं फॉलोवर हैं वो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, क्योंकि कबीर का पता नहीं है। कबीर का जन्म ऐसा कहा जाता है कि हिंदू उसमें हुआ है और इनको पाला किसी मुसलमान समुदाय ने। तो जिसने भी पाला है यू नीड टू आंसर दिस, ठीक है, ये आपको आंसर करके मुझे बताना है। बस ऐसा ही कहा जाता है कि कबीर को अगर कोई भक्ति ट्रेडिशन सिखाने वाला व्यक्ति है तो वो रामानंद है। लेकिन वही वाली बात, जब हमें कबीर के ही टाइम पीरियड का नहीं पता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनके जो टीचर है वो रामानंद है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस
अब आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने होंगे, तो इसलिए आप सभी को इस पे फोकस करना होगा कि भाई हाँ ये चीज़ें कबीर ने बोली हैं। और एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है कि उनके टीचर कौन थे, तो आपको इन्हीं के बारे में लिखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इन्होंने पूरी तरीके से क्या करा कि जो कबीर है उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, लेकिन याद रखिएगा कि आज की जनरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा माने जा सकते हैं, क्योंकि लेटर जनरेशन कबीर की बातें जानती है। आपने पूरे टाइम बहुत लंबे समय से कबीर के दोहे टीवी पे टेलीविज़न पे सुने होंगे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे बाबा गुरु नानक बाबा गुरु नानक जी की। बाबा गुरु नानक आप कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। ये उस टाइम पीरियड पे जन्मे थे जिस टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं कहूँ तो उस समय पे इस्लाम धर्म जो था वो इंडिया के अंदर था, सूफिज़म भी फैल रहा था। और बाबा गुरु नानक जी बचपन से क्या कहते हैं काफ़ी पढ़े लिखे थे, और ऐसा कहा जाता है कि वो अकाउंटेंट थे। उनको पर्शियन लैंग्वेज पढ़नी और लिखनी दोनों आती थी। उनकी यंग एज के अंदर शादी हो गई थी, तो शादी आप देख सकते हैं माता सुलाखनी करके इनका नाम है, तो ये क्या कहते हैं इनकी वाइफ थी। उनके बच्चे भी थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास करके उनके बच्चे भी थे, है ना। तो ये चीज़ है, यंग एज में शादी हो गई थी। देन फाइनली ये बोला जा सकता है कि बाबा गुरु नानक जी शादी के बाद भी या ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड भक्ति जैसी चीज़ों के अंदर बहुत उन्होंने समय दिया था। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका ज़्यादातर समय क्या कहते हैं सूफी संतों के साथ ही बीतता था, और वो ट्रैवल करा था उन्होंने बहुत वाइडली एक जगह से दूसरी जगह पे। हालांकि सूफी संतों के साथ वो घूमते तो थे, लेकिन उनकी एक टाइम पे डेथ हुई थी। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे गुरुद्वारा दरबार साहिब कतर करके है, जो आज की डेट में आपका क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ उनकी डेथ हुई थी। तो वहाँ पे इस टाइप का गुरुद्वारा बनाया हुआ है। तो जो सिख धर्म को मानते हैं तो उनको इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले फॉलोवर थे और सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना तो करी। हालांकि वैसे ये कहा जाता है कि कभी भी कोई धर्म नहीं बनाना चाहते थे ये। इनका ये मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर कुछ और चल रहा है, सूफी धर्म के अंदर कुछ और चल रहा है, इस्लाम धर्म के अंदर कुछ और चल रहा है। तो इन्होंने अपना एक अलग ट्रेडिशन बनाया, तो वो हम जानते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अगर बाबा गुरु नानक जी की देखी जाए तो बाबा गुरु नानक जी ने भी निर्गुण भक्ति की तरफ फोकस करा है, और उन्होंने भजनों का निर्माण करा था। उनको लगता है कि रब ही सब कुछ है, रब ही सब कुछ है। और उनको जैसे होता है ना संतों के अंदर संत कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सूफी लोगों के अंदर क्या होता है कि अगर आप अल्लाह को पूज रहे हो तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना है और एक समय बनाना है, नाचना गाना है, और आप भगवान को या अल्लाह को परमेश्वर को बुला सकते हैं, डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। क्योंकि सूफी लोग तो इस्लाम धर्म के कट्टरपन से वैसे ही नाराज़ थे। तो ऐसे ही सेम क्या कहते हैं हमारे गुरु नानक जी ने भी करा, और उन्होंने कहा कि भाई रब जो है वो एक ही होता है, उनका नाम सिमरण करते रहना ही सबसे बड़ी बात है। वो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भगवान की मूर्ति बनाइए और ऐसे ऐसे करके उनको पूजिए, कभी नहीं कहा उन्होंने। याद रखिएगा, अपने अपने रहते भी उन्होंने कभी नहीं कहा। इसीलिए उन्होंने निर्गुण भक्ति की तरफ फोकस करा। निर्गुण भक्ति वही जिसमें किसी की मूर्ति नहीं होती है, और उन्होंने पूरी तरीके से ये जो जितने भी हिंदू धर्म के अंदर होता था ना कि बलिदान देना, यज्ञ वज्ञ करवा लेना, छठी पूजा कर लेना या पूजा कर लेना, या हिंदू और मुसलमान के जो धर्म ग्रंथ थे जैसे कि भगवत गीता और कुरान, उन्होंने इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करा। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भक्ति का सिंपल सा कारण ये है कि आपको अगर भगवान से जुड़े रहना है तो उनका डिवाइन नेम याद रखना पड़ेगा, उतना बहुत है आप सभी के लिए। और उन्होंने यही कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम एब्सोल्यूट रब, मतलब रब जो होता है, रब यानी कि जो भगवान है, उसको आप मेल या फीमेल नहीं कह सकते, ठीक है। मेल या फीमेल आप उसे रब को नहीं कह सकते हो, रब जो है वो एक ही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जब उनके भजन थे उन भजन को हमने शब्द के नाम पे बोला, और शब्द के नाम को हमने उसे पंजाबी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट राग के अंदर इसको लिखा। और ये देन राग इन द सेंस समझते हैं ना कि ये जो आपके क्या कहते हैं बाबा गुरु नानक जी थे, उन्होंने जितनी भजन लिखे थे उनको अलग अलग राग में आप देख सकते हैं भाई मर्दाना जी बजाते थे, और इनके मतलब भगवान को याद करने का एक तरीका था। उसके बाद क्या कहते हैं, इन्हीं के फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए संगत नाम जैसी एक कम्युनिटी बनाई गई, ठीक है। कम्युनिटी सेटअप करी गई जिनका मेन काम होगा कि लोगों को बताना। ये ऐसी मंडली थी जो लोगों को बताना चाहती थी कि रब एक ही है, मेल फीमेल कुछ नहीं है। आपको भगवान की अगर उनके साथ जुड़ना है तो ऐसा नहीं है कि आपको उनके प्लेस पे जाना पड़ेगा। आप रब का नाम जपे, तो अभी आप कभी भी गुरुद्वारा जाइएगा, वहाँ हमेशा रब का नाम जपते ही रहते, जप नाम ही होता ही रहता है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी ने इसको करा था।
अब क्योंकि बाबा गुरु नानक जी कभी नहीं चाहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई धर्म बने, लेकिन आप नोटिस करेंगे गुरु अंगद जो है उनके मरने के बाद उनकी पोस्ट लेते, और गुरु अंगद जी जो है वो नए धर्म की स्थापना तो नहीं करना चाहते, क्योंकि बाबा गुरु नानक जी खुद नहीं चाहते थे कि नया धर्म बने, लेकिन समय के साथ साथ ना वो कभी भी हिंदू और क्या कहते हैं सूफी धर्म या मुसलमान धर्म इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने एक अलग अपनी खुद की अलग कम्युनिटी बनाई, और ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी वजह से गुरु अर्जुन जो है पांचवें क्या कहते हैं आपके गुरु, सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, उससे पहले 4 उत्तराधिकारी आ चुके थे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जितना भी कुछ भी अच्छा लिखा है, अच्छा बोला है, उन सभी को मैं आदि ग्रंथ के अंदर क्या कहते हैं रखूंगा। और आदि ग्रंथ जो है 29 अगस्त 1916 को गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर क्या कहते हैं इसको रखा गया था। हालांकि मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गोल्डन टेम्पल जो है वो क्यों बनाया गया था, ठीक है, या उसे कब बनाया गया था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो पांचवें गुरु अंगद देव ने क्या करा, गुरु अंगद देव ने पूरी तरीके से ये बोला कि मैं एक ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ साहिब का निर्माण करूंगा, जिसमें बाबा गुरु नानक साहब से लेके जो 4 गुरु उनसे पहले आए थे उनकी अच्छी अच्छी बातों को रखा जाएगा, और उसी को गुरबानी के नाम से कहा गया। ठीक है, इतना आपने समझना है। अब आदि ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब में अंतर है। आदि ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव ने बनाया था, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब 10वें गुरु आपके क्या कहते हैं गुरु नानक ने बनाया था, तो वो आप याद रखिएगा। 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर आते हैं। गुरु तेज बहादुर की भी कुछ बातें, कुछ भजन इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में रखी जाती है। और कौन रखता है इसे, गुरु गोविंद सिंह जी रखते हैं। मैंने गलत नाम पहले बोल दिया था, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मैं 10वां गुरु हूँ और इसके बाद कोई भी गुरु नहीं बनेगा। 9th गुरु की जो अच्छी बातें थी वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में रखी गई, और आदि ग्रंथ के अंदर जितनी भी अच्छी बातें थी वो सारी की सारी क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में रख दी गई। जैसे अपने इंडिया के अंदर भारत को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ऐसे इस्लाम धर्म को चलाने के लिए आप नोटिस करेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब को इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब डिफरेंट जगह पे बाबा गुरु नानक साहब को ही पूछता है, कोई क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह को ही पूछता है, कोई गुरु तेज बहादुर को, कोई अंगद को, कोई क्या कहते हैं आपके अर्जुन देव को पूछता है। तो 10 गुरु टोटल रहे हैं। तो आपको वो टाइमलाइन याद रखनी होगी कि किस किस टाइम पीरियड पे कौन कौन से गुरु रहे हैं, पर आपकी बुक के अंदर यही मेंशन करा गया। अब गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा, जब उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया तो उनकी एक अच्छी बात ये रही कि उन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा पंथ एक ऐसी आर्मी थी सरदारों की, या मैं कह सकता हूँ सिख लोगों की, जो आर्मी पूरी तरीके से किसका करेगी, आर्मी पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ये आर्मी पूरी तरीके से एक ऐसी शुद्ध सेना होगी जो 5 टाइप की चीज़ें अपने पास रखेगी। मतलब 3 चीज़ तो ये होगी कि कंघी, कड़ा और क्या कहते हैं कृपान करके इसको बोलते हैं, ये चीज़ रहेगी। और दूसरा आप देख सकते हैं कि उनके बाल कटेंगे नहीं उनके बाल, और वो पेयर ऑफ शूज़ अपने पास रखेंगे। तो ये कुछ समथिंग लाइक दिस आप ये देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और इसीलिए आप अगर ऐसी ड्रेस में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो याद रखिएगा वो खालसा पंथ का शुद्ध व्यक्ति है, जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनाई गई खालसा पंथ थी। तो ये इतना आपको याद रखना है। इसके अंदर बहुत ही चीज़ें जो हमें बताती है सूफी भक्ति के बारे में और थोड़ा सिखिज्म के बारे में। व्हेन इन फ्यूचर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉक वी आर टॉकिंग अबाउट द मीराबाई। मीराबाई एक ऐसी महिला मैं बोल सकता हूँ, बट वन ऑफ माय फेवरेट नेम मीराबाई, और ये मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। वो एक राजकुमारी थी जो शुरुआती समय में राजपूत रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। कुड़की करके पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में जगह थी। जब वो बच्ची थी तो उस टाइम पे उसने मारता राजस्थान के अंदर उसने अपना बचपन बिताया। उसके बचपन में ही एक प्रिंस से शादी हो गई थी। सिसोदिया खानदान के मेवाड़ से उनकी शादी हुई थी, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई थी। उन्होंने शादी कर ली, और शादी आप देख सकते हैं राणा सांगा जो है रूलर, उनके क्या कहते हैं रूलर जो है मेवाड़ के, उनके रूलर से, इनका नाम है भोजराज सिंह सिसोदिया, इनसे शादी हुई थी। लेकिन वो भक्ति में इतना इन्वॉल्व थी कि उन्होंने कहा कि भैया ये जो क्या कहते हैं शादी हुई है, मैं इसके पूरे खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी वाइफ बनूं या मैं मदर बन के यहाँ पे एक रोल निभाऊं। तो इसीलिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। अब बहुत सी जगहों में ऐसा भी कहा जाता है कि ये जब अपने मायके में भी थी या अपने ससुराल में भी थी, ससुराल में थी,
तो वहाँ पे उनकी जो क्या कहते हैं सास थी, उन्होंने जहर मिला के उनको पिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो शिव की कृष्णा की भक्ति में इतना डूबी हुई थी कि वो जहर भी उनके ऊपर असर नहीं करा, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। अब कृष्ण की दीवानी मानी जाती है, उसने विष्णु अवतार जो कृष्ण का है उनसे पूरी तरीके से प्रेम करा और उन्हें घूम घूम कर बहुत सारी पोएम्स और बहुत कुछ इमोशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे रैदास ऐसा बोला जाता है कि वो उनके गुरु माने जाते हैं, जैसे रामानंद जो थे कबीर के गुरु थे। अब देखिए निर्गुण भक्ति नहीं है, सहगुण भक्ति है। सहगुण भक्ति क्यों है? क्योंकि सहगुण भक्ति जो है ना, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मूर्ति की पूजा करी जा रही है। तो मीरा जो थी वो मूर्ति की पूजा करती थी, तो वो सहगुण भक्ति के ऊपर फोकस कर रही है। यहाँ पे जब वो किसी को ये बोल सकती है, जो चमड़ा लेदर वर्कर थे वो उनके गुरु थे, रैदास आप देख सकते हैं वो उनके गुरु थे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि मीरा जो थी वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं थी, वो कहती थी कि सभी इंसान बराबर है। क्योंकि जब क्या कहते हैं वो अपने गुरु को मान सकती है, जो चमड़ा व्यापारी थे, है ना, चमड़ा वर्कर थे सॉरी, तो वो उनके गुरु हो सकते हैं। तो कभी भी उन्होंने कास्ट सोसाइटी के अगेंस्ट वो नहीं गई होंगी। सो दिस इज मीराबाई इन द फिल्म ऑल्सो। उसने अपने पति की सुख सुविधा को ठुकराने के बाद पूरी तरीके से भगवा इन द सेंस, आजकल जो भगवा कलर आपको पता होगा बहुत इंडिया में फेमस है, और वाइट क्लोथ्स पहनती थी। हालांकि इनके ज़्यादा फॉलोवर तो नहीं थे, लेकिन ये जब तक थी इनकी बातों को इम्पोर्टेंस दिया गया। अच्छा, उनका कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था, ये याद रखिएगा, लेकिन उनको फिर भी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन के रूप में कई सदियों तक याद रखा जाता है। उनके बारे में हमें उनके भजन से जानने को मिलता था, क्योंकि उनके भजन आज भी कहीं ना कहीं लो कास्ट के लोग गुजरात और राजस्थान के इलाकों में आज भी गाते हैं, क्योंकि वो गुजरात और राजस्थान के इलाकों से ही बिलोंग करते थे। और यहाँ पे कुछ भजन के बारे में, यहाँ पे कृष्ण प्रेम के बारे में यहाँ पे इतना दिखाया गया है आपकी बुक के अंदर सोर्स नंबर 11 में। ठीक है, तो इतना ही आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर में बताने की कोशिश करी गई है। सो फाइनली वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। बहुत ही मतलब टफ चैप्टर था, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है, एंड आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर रिस्पॉन्स करिएगा। अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो 7 चैप्टर होगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, एंड जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो दिस इज इट।